हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ 100 डेज इन इंडिया। और अभी मैं हूँ इंडिया के हिंदू धर्म के प्रसिद्ध 4 धामों में से एक श्री रामेश्वरम धाम, रामेश्वरम के बीच पे। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रामेश्वरम धाम और उसके आसपास की पूरी चीज़ें, कैसे आप धाम में पहुँचे, कैसे यहाँ तक आके दर्शन करें। फिलहाल मैं रामेश्वरम धाम के अग्नि तीर्थम कुंड पे हूँ। यहाँ पे ना आपको 22 कुंड में स्नान करना होता है, जिसमें से 21 कुएं तो मंदिर के अंदर है और एक कुंड माना जाता है अग्नि तीर्थम, जो कि ये बीच है मंदिर के बाहर। तो फिलहाल अभी मैं आया हूँ अग्नि तीर्थम में स्नान करने के लिए। फिर उसके बाद मंदिर के अंदर जाएंगे, वहाँ पे दर्शन करेंगे, 21 कुओं में स्नान करेंगे, उसके बाद कपड़े चेंज करेंगे, फिर दोबारा से नहाने के बाद हम मंदिर में जाके भगवान के शिवलिंग के दर्शन करेंगे। तो फिलहाल शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में बेसिकली आपको दिखाने वाला हूँ अ डे इन रामेश्वरम। रामेश्वरम में आप अपने डे 1 में क्या कर सकते हैं और कैसे कैसे आप रामेश्वरम धाम विजिट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं एक और नई वीडियो। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ 100 डेज इन इंडिया। और ये है कुछ रामेश्वरम का अग्नि तीर्थम। ये देखो, यहाँ पे मेन घाट बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा साइड में ना आया हूँ। और यहाँ पे ये अग्नि तीर्थम का मेन घाट है। यहाँ पे भी पिंडदान होता है, पिंडदान, मुंडन और वो सब कुछ जो हरिद्वार, हम लोग हरिद्वार करते हैं आगे, साउथ के लोग रामेश्वरम भी आते हैं उस चीज़ के लिए, पूजा करने के लिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा तीर्थ है हिंदू धर्म के अनुसार। तीर्थ में नहा के आपको ऐसे ही बिना कपड़े बदले अंदर जाके भी नहाना पड़ता है। जब आपका स्नान पूरा माना जाता है तो अंदर 21 कुंड है और एक कुंड बाहर है, तो टोटल 22 कुंड में स्नान करना पड़ता है यहाँ पे, तब आपको दर्शन के लिए योग्य माना जाएगा, तब आपके दर्शन पूरा होंगे। फिलहाल मैं मंदिर के अंदर जा रहा हूँ और अंदर जाके 21 कुंड में और नहाएंगे। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है वे टू दर्शन लेफ्ट साइड में और वे टू बाथ ऑन बाइट होली वेल राइट में नॉर्थ गेट की तरफ। तो पहले ये ईस्ट गेट है, यहाँ से हमें नॉर्थ गेट की तरफ जाना पड़ेगा 22 स्नान में नहाने के लिए। उसके बाद वापस आके फिर यहीं से ईस्ट गेट से एंट्री होगी दर्शन के लिए। तो पहले इधर राइट में जाके नॉर्थ गेट में चलते हैं। यहाँ पे देखो, नॉर्थ गेट के बाहर ही एक नारियल पानी वाला मिल गया, तो नारियल पानी पीते हैं। मलाई है कि नहीं है? मलाई। ये है 30 रुपये का नारियल पानी और ये है सामने नॉर्थ गेट। ये देखो, नॉर्थ गेट का गोपुरम आ गया, कितना सुंदर लग रहा है। अब अंदर जाते हैं और 21 कुंड में स्नान करते हैं। ये दिख रहा है वे टू बाथ इन 22 होली वेल्स। और ये देखो, वर्ल्ड फेमस मंदिर के कॉरिडोर में आ गया हूँ मैं। और यहाँ पे ना 25 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। पहले टिकट लेते हैं, वो देखते हैं कहाँ मिलेगा। तीसरे नंबर के तीर्थ। देखो, अब हम आ गए 7 नंबर के सीट पे। ऐसे नंबर से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21 तक पूरे जाने हैं ऐसे। ये देखो, नहा के 21 कुंडों में साउथ गेट से हम बाहर निकल गए। अब आपको कपड़े वपड़े चेंज करके ईस्ट गेट से दर्शन के लिए एंट्री लेनी पड़ेगी दोबारा से। तो दोस्तों, अंदर से 22 कुंडों में स्नान करके फिर बाहर एक चेंजिंग रूम था, वहाँ पे कपड़े बदल के अब मैं बाहर आ गया हूँ। पहले कुछ खाते पीते हैं और फिर चलेंगे मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए, और आपको बीच पे जाके इसके बारे में बाकी डिटेल बताऊँगा। पहले यहीं पे मंदिर के ईस्ट गेट के बाहर ही कोई खाने पीने का अच्छा सा रेस्टोरेंट देख के ब्रेकफास्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि 10 बज गए हैं। यहाँ पे एक होटल गुरु मिला है, ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है। इसके अंदर चल गए और देखते हैं खाने के लिए क्या क्या हमें मिल रहा है यहाँ पे। इस पर देखो, काफ़ी भीड़ हो रही है खाने वालों की। और यहाँ पे डोसा, वड़ा, सांभर, सब कुछ सांभर आइटम मिल रहा है। तो देखो, यहाँ पे मैंने एक मसाला डोसा मंगा लिया, काफ़ी हल्का फुल्का सा मसाला डोसा है, इसको खाते हैं। और एक फिल्टर कॉफ़ी मंगाई है और एक ले ली मैंने पानी की बोतल। तो यहाँ पे मैंने डोसा खा लिया, एक पानी की बोतल ले ली और एक फ़िल्टर कॉफ़ी पी है। तो हाँ,
हाउ मच? कितना आदमी? एक आदमी। सेपरेट जाएगा, शेयरिंग जाएगा? शेयरिंग में कितना है? शेयरिंग में 600 रुपये एक आदमी का, आने का जाने का। यहाँ से? यहाँ से जाने का, आने का बाद का 600 रुपये एक आदमी का। सेपरेट में जाना तो पूरा का 1200 रुपये टोटल। इधर ही अंदर मंदिर में गया दर्शन के लिए? दर्शन बाहर मिले? सेपरेट। तुम्हारा आदमी ये फ्रेंड है? फ्रेंड है, इधर ही मिला था मुझे। वो आदमी तैयार है, शेयरिंग का एक आदमी तैयार है। जा सकते ना, बोलो 600 में जा सकते हैं। मैं एक बार उस आदमी से उससे पूछ का, तो उसका फोन जमा है ना लोकर रूम में। आदमी अभी तैयार है, जाएगा ना अभी। अभी मैं दर्शन करने के बाद जाऊंगा। तो यहाँ पे ना ये धनुषकोटी के लिए शेयरिंग ऑटो रिक्शा भी चलते रहते हैं। तो 600 रुपये में शेयरिंग में लेके जाते हैं और 1200 रुपये में आपको पर्सनल ऑटो लेके जाता है। रामेश्वरम टेम्पल के धनुषकोटी लेके जाएगा और लेके आएगा, वापस यहीं पे छोड़ देगा। तो फिलहाल अभी मैं जो कपड़ों का बैग ले रहा हूँ और ये पानी की बोतल वगैरह ये सब अपनी गाड़ी में रख के आता हूँ और फिर मंदिर के ईस्ट गेट से दर्शन के लिए अंदर चलेंगे। और मंदिर से स्नान करके पूरे 21 कुंडों में स्नान करके टोटल में वापस से फिर आ चुका हूँ अग्नि तीर्थम पे। अग्नि तीर्थम जो है सबसे पहला कुंड है। सबसे पहले आपको अग्नि तीर्थम में स्नान करना पड़ता है, फिर उसके बाद आप मंदिर के अंदर जाते हैं। तो अभी अग्नि तीर्थम पे चलते हैं और आपको यहाँ के बारे में, यहाँ की महत्व बताता हूँ, यहाँ का धार्मिक महत्व क्या है और यहाँ की इन्फॉर्मेशन पूरी देता हूँ मैं आपको अग्नि तीर्थम की और रामेश्वरम धाम की। और यहाँ पे ना जब मैं स्नान करने गया तो मेरे पैरों में थोड़ी सी कंकर सी लग गई। तो अगर आप यहाँ स्नान करने जाते हैं, जो मेन तीर्थ बना हुआ है ना उस साइड पे, वहाँ पे तो मिट्टी है। इस साइड अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत कंकर समुद्र के अंदर देखने के लिए मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे स्नान करने के बाद जब मैं अंदर गया तो वहाँ पे क्या हुआ। जैसे ही आप नॉर्थ गेट से एंट्री करते हैं तो आपको बाहर अपनी चप्पल जमा कर देनी होती है और वहाँ से आपकी नॉर्थ गेट के अंदर एंट्री हो जाती है, जहाँ पे आपको 25 रुपये की टिकट लेनी पड़ती है, जो कि 22 कुंडों में स्नान करने के लिए मंदिर की एंट्री फीस है। वो फीस लेने के बाद आप अंदर जाते हैं। आपको लाइन से एक के बाद एक नंबर कुआ, 2 नंबर कुआ, ऐसे 20 से 22 कुएं के आसपास वहाँ पे लोग खड़े रहते हैं। वो आपके ऊपर जल का छिड़काव करते रहते हैं। तो आपको एक एक करके पूरे 22 के 22 कुंडों में स्नान करना होता है और फिर आप साउथ गेट से बाहर निकल जाते हैं। और जैसे ही आप साउथ गेट से बाहर निकलते हैं तो आपको वहाँ पे कपड़े बदलने के लिए सुविधाएं मिल जाती है, जहाँ पे आप जाके या तो कपड़े चेंज कर सकते हैं या फिर अगर आपका होटल आसपास है तो आप अपने होटल में जाके भी कपड़े चेंज कर सकते हैं। और जैसे मैं अभी बाथिंग रूम में कपड़े चेंज करके आ गया और बाकी का सामान अपनी गाड़ी में रख के आ गया। अब फिलहाल मैं वापस से अग्नि तीर्थ पे हूँ और अग्नि तीर्थ से मैं चलूँगा ईस्ट गेट की तरफ और ईस्ट गेट से हमारी मंदिर के अंदर एंट्री होगी। मंदिर की टाइमिंग है सुबह के टाइम से, सुबह अर्ली मॉर्निंग ये सनराइज के साथ मंदिर खुल जाता है और 12 बजे 1 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है, फिर 1 से 3 तक बंद रहता है, फिर 3 से 8 बजे तक मंदिर खुला रहता है। तो अभी तो 11 बज रहे हैं, तो फिलहाल मंदिर के अंदर चल के दर्शन कर लेते हैं। ईस्ट गेट से ही हमारी एंट्री होगी और ईस्ट गेट से हम वापस आ जाएंगे। तो फिलहाल चलते हैं अग्नि तीर्थम से मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए। ये कुछ है अग्नि तीर्थम और यहाँ से जब आप थोड़ा सा चल के जाएंगे तो आपको ईस्ट गेट मिल जाएगा। और यहाँ पे आप अग्नि तीर्थम का जल और 22 के 22 कुंडों का जल भी अपने साथ ले जा सकते हैं। जैसे आप गंगा जल लेके आते हैं तो इस तीर्थ की भी इतनी मान्यता है कि आपको यहाँ का भी जल लेके जाना चाहिए अगर आप यहाँ पे आते हैं। तो मैंने भी अपना जल ले लिया है। ऐसे ऐसे यहाँ पे कैंस मिलती रहती है, आप इनमें अग्नि तीर्थम का जल और 22 कुंडों का जल एक साथ इकट्ठा करके अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो फिलहाल मंदिर के अंदर अपना मोबाइल फ़ोन और अपना कैमरा जो भी आपके पास है वो सब बाहर जमा करवा के जाना पड़ता है। तो पहले मंदिर के अंदर चलते हैं और फिर आने के बाद आपको मंदिर के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देता हूँ। ये जो मेरे सामने आप देख रही है ईस्ट गेट का गोपुरम है और इसके ऊपर 9 कलश बने हुए हैं। ये सबसे बड़ा गोपुरम है। बाकी इसके चारों दिशाओं में सेम गोपुरम बने हुए हैं, लेकिन वो थोड़े से छोटे साइज में है और ईस्ट गेट का गोपुरम सबसे बड़ा है और यहाँ पे 9 कलश है। बाकी किसी भी गेट के ऊपर 9 कलश नहीं है। तो फिलहाल 4 धामों में से दूसरे धाम रामेश्वरम धाम के भी दर्शन मैंने आज कर लिए, आज करने जा रहा हूँ, करे नहीं है। तो मेरे 2 धाम आज पूरे हो जाएंगे। तो चलते हैं श्री रामेश्वरम धाम के अंदर। और यहाँ से पूजा करने के लिए माला ले लिया है और ये स्पेशल दर्शन की लाइन है। यहाँ से चल के अंदर चलते हैं। अब अंदर फ़ोन या कैमरा अलाउड नहीं है तो बाहर जमा करना पड़ेगा। तो अभी मैं आ गया हूँ अग्नि तीर्थ से नहा के अंदर मंदिर में दर्शन करके इस कॉरिडोर में, जो कि रामेश्वरम टेम्पल का फेमस कॉरिडोर है। और यहाँ पे ना आपको बहुत ही सुंदर सुंदर फोटो देखने के लिए मिलेगी। जब मैं फोटो भी यहाँ पे कुछ फोटो क्लिक करवा रहा था
तो बहुत ही सुंदर फोटो मैंने क्लिक करवाया। और एग्जिट जाते टाइम जब आप एग्जिट जाते हैं ना इस मंदिर से, तो आपको यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाना मैंडेटरी है। और यहीं से मैंने अग्नि तीर्थम का अगर आप जल भरना चाहते हैं तो वो भी भर सकते हैं, लेकिन शील का जल भी आपको मिलता है। 20 रुपये की एक बोतल मिलती है 500 ml की, ये भी आप यहाँ से लेके जा सकते हैं, जिसमें सारे 22 के 22 कुंडों का और अग्नि तीर्थम का जल है। और एक मैंने यहाँ से लड्डू का प्रसाद ले लिया। तो फिलहाल रामेश्वरम मंदिर के टेम्पल के बाहर चलते हैं और ये कुछ मैं आपको कॉरिडोर दिखाता हूँ फिर यहाँ से। और देखो ये 20-20 रुपये के कोडी तीर्थम के शील का बोतल और प्रसाद मैंने ले लिया है। अब यहाँ से रामानाथ स्वामी टेम्पल के कॉरिडोर से बाहर चलते हैं। फिलहाल मैं बताता हूँ आपको टेम्पल के अंदर जाने के बाद क्या हुआ। अंदर जैसे ही हम जाते हैं, फ़ोन और कैमरे की वीडियोग्राफी तो अलाउड नहीं है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जब आप अंदर जाते हैं पहले आपको शिवलिंग के दर्शन होते हैं, फिर पार्वती मंदिर के दर्शन होते हैं, फिर आपको हनुमान जी के दर्शन होते हैं और फिर आपको सोते हुए विष्णु जी के दर्शन होते हैं। ऐसे लाइन से आप दर्शन करके और फिर ऐसे कॉरिडोर से होते हुए बाहर आ सकते हैं। और अगर आपको फास्ट दर्शन करने हैं तो आपको 100 रुपये और 200 रुपये की 2 अलग अलग लाइन है, जिसमें आप शिवलिंग को बड़े पास से देख सकते हैं। नहीं तो अगर आप जनरल लाइन में जाएंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, लेकिन मैंने 100 रुपये का टिकट लेके फास्ट लाइन से दर्शन कर लिए थे। और दर्शन करने के बाद जब आप इस कॉरिडोर में आते तब आपको फ़ोटो या वीडियोग्राफी अलाउड होती है। और इस कॉरिडोर के देखो कितने सारे ये पिलर है ना, आपको एक तरफ से देखने में लग रहा होगा कि ये सारे पिलर बिल्कुल सेम है, लेकिन हर पिलर एक दूसरे से कुछ ना कुछ तरीके से थोड़ा थोड़ा अलग है। तो यही इस कॉरिडोर की खास बात है और इस कॉरिडोर को स्पेशल बनाती है। तो फिलहाल दर्शन मैंने कर लिए। अब यहाँ से चलते बाहर की तरफ। ईस्ट गेट से हमने एंट्री ली थी और अब ईस्ट गेट से ही हम एग्जिट लेने वाले हैं रामानाथ स्वामी टेम्पल के बाहर की तरफ। और बाहर जाके आपको बाकी की डिटेल्स बता दूँ। तो चलते बाहर। और रामानाथ स्वामी टेम्पल को भगवान राम ने शिव की आराधना करने के लिए बनाया था। माना जाता है कि जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया तो वे ब्राह्मण वध कर दिया था उन्होंने, तो उसको पाप को धोने के लिए यहाँ पे भगवान राम ने हनुमान जी को पहाड़ों पे भेजा कि आप वहाँ पे जाओ और शिवलिंग लेके आओ। लेकिन हनुमान जी जब तक शिवलिंग लेके आ पाते तो पंडित जी ने बोला कि आप शिवलिंग लाने में लेट हो रहा है, मुहूर्त निकला जा रहा है। तो माता पार्वती ने मिट्टी से यहाँ पे शिवलिंग बनाया और भगवान राम ने उसकी जल अर्पण करके जलाभिषेक करा। और जैसे ही मिट्टी के शिवलिंग पे जलाभिषेक करा तो वो शिवलिंग यहाँ पे उसने पत्थर का रूप ले लिया। और तब का दिन है और आज का दिन है, वो शिवलिंग यहाँ पे इस मंदिर में एज इट इज रखा हुआ है पत्थर का। तो इसीलिए इस मंदिर को रामास्वामी टेम्पल बोलते हैं, राम के स्वामी शिव जी का टेम्पल। तो ऐसे कुछ इस मंदिर की स्टोरी थी। और यहाँ पे हनुमान जी जब दूसरा शिवलिंग लेके आए तो वो वाला शिवलिंग भी रखा हुआ है, उसकी भी आप आराधना कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ ये कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर से होते हुए ईस्ट गेट की तरफ मैं वापस जा रहा हूँ अभी। और अब मैं यहाँ से टोकन लेके आनंदरम जा रहा हूँ। यहाँ का टोकन फ्री है, लेकिन ऐसे लाइन में लग के जाना पड़ता है। यहाँ पे ये भंडारे की लाइन थी, वे टू आनंदम। तो यहाँ पे भंडारा चलता है, फ्री मील्स मिलती है। तो मैं गलती से चला गया था। अब मैं ईस्ट गेट की तरफ वापस जा रहा हूँ, उस टेम्पल से बाहर निकल रहा हूँ। ईस्ट गेट से वापस आ चुका हूँ और मैंने ये प्रसाद के लिए थैला ले लिया रामेश्वरम का। घर के लिए गोकुरम का जल ले लिया मैंने, 20 रुपये की एक बोतल मिली है। और दर्शन बहुत अच्छे हो गए। और इस मंदिर के अंदर आने के बाद ना इतनी अच्छी वाइब आई है ना मुझे पहली बार किसी मंदिर में जाके। जब मैं शिवलिंग को देख रहा था ना तो अपने आप ही आंखों से पानी निकलने लगा। मतलब मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं आज तक, पर इतनी कुछ अलग ही वाइब थी। मतलब बहुत ज़्यादा सुकून सा मिला। अब जाके दर्शन हो गए अपने, काफ़ी मतलब बढ़िया लगा। आया तो मैं वैसे घूमने था, लेकिन जब एक मंदिर के दर्शन करे, शिवलिंग के दर्शन करे, तो अपने आप ही एक अलग सी एनर्जी फील हुई है मुझे आज पहली बार। फिलहाल ये कुछ है रामेश्वरम टेम्पल, इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है। फिलहाल यहाँ पे बाकी और भी चीज़ें हैं देखने के लिए। अभी मैं टेम्पल से निकल के आ चुका हूँ। टेम्पल के बारे में मैंने आपको डिटेल्स भी सारी बता दी है। पहले मैंने 21 कुंडों में स्नान किया, फिर कपड़े चेंज करे, फिर अंदर जाके दर्शन करे, फिर प्रसाद लिया, फिर मैं बाहर आ गया। तो खाना भी मैंने खा लिया है। अब आसपास 1-2 मंदिर और हैं देखने के लिए, वो मंदिर देखते हैं और फिर उसके बाद धनुषकोटी चलेंगे राम सेतु देखने के लिए। तो फिलहाल यहाँ से गाड़ी की पार्किंग की तरफ चल रहे हैं हम। तो वो सामने जो बोट चल रही है वो वहाँ से जाती है, यहाँ से पैदल जाके आप बोट ले सकते हो। और वो बोट आपको इस समुद्र में ऐसे घुमा के, इधर तक घुमा के फिर वापस ले जाके यहीं पे छोड़ देती है 1 घंटे के अंदर। तो ऐसा कुछ ये अग्नि तीर्थम है जो मैंने आपको दिखाया। और रामेश्वरम टेम्पल के बारे में मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई है। फिलहाल आज की वीडियो में मैंने आपको रामेश्वरम टेम्पल
आप कैसे विजिट कर सकते हैं, कैसे कैसे आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, वो सब आपको बताया। पूरे इंडिया से रामेश्वरम के लिए ट्रेन चलती है, पाम्बन ब्रिज क्रॉस करते हुए वो आती है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो में रामेश्वरम टेम्पल ही रखते हैं। बाकी की वीडियो में मैं दूसरी वीडियो में आपको दिखाऊंगा धनुषकोटी आप कैसे पहुँच सकते हैं और धनुषकोटी पहुँचने का रास्ता और धनुषकोटी पहुँचने के रास्ते में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।